तो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को बताया था कि किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल का, जो यूनिट सेल बहुत तरह की होती हैं, क्यूबिकल होती हैं, रोम्बिक होती हैं, हेक्सागोनल होती हैं, तो वो सब का सिमेट्री होता है। और ये जो सिमेट्री होती हैं उनकी, वो सिमेट्री डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने डिफाइन किया था और ये बताए थे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस है, वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अलोंग जब किसी एक्चुअल चीज़ को, जिस एक्सिस के अलोंग तो जो है पिछले दिन आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखे थे, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस है जिसके अराउंड उस क्रिस्टल को, उस यूनिट सेल को आप 360 डिग्री रोटेट करते हो तो वो सेम अपीयरेंस देना चाहिए। चाहे 2 बार सेम अपीयरेंस दे, चाहे 3 टाइम सेम अपीयरेंस दे, चाहे 4 टाइम सेम अपीयरेंस दे, चाहे 6 टाइम सेम अपीयरेंस दे। तो जब वो 6 टाइम सेम अपीयरेंस देता है तो उसे हेक्साड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेक्साड। और जब वो 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस देता है तो उसे टेट्राड कहते हैं। और जब वो 3 टाइम्स सेम अपीयरेंस देता है तो उसे ट्राई आड कहते हैं। और जब वो 2 टाइम्स सेम अपीयरेंस देता है तो डाई आड कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की एक्सिस हैं, एक्सिसों के डिफरेंट टाइप्स हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस जो है एक्सप्लेन की जाती है सेम अपीयरेंस पर, कि कितने टाइम्स वो यूनिट सेल सेम अपीयरेंस आपको देती है। तो सेम अपीयरेंस देने वाले टाइम्स को हम लोग देखते हैं और बताते हैं। जैसे टेट्राड है, इसका नाम ये भी है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे कहते हैं हम लोग 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 मतलब यही 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस होगा। आप उसे 360 डिग्री जब रोटेट कर दोगे तो 4 टाइम्स 6 सेम अपीयरेंस होगा। अब इस हेक्सागोनल को ही ले लो, इसे तुम जो है जब रोटेट करोगे 360 डिग्री तो ये सेम अपीयरेंस 6 टाइम्स देगा। जैसे ये आप जो प्लेन देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जब रोटेट करेगा तो इसके बाद ये सामने आ जाएगा सेम अपीयरेंस, फिर रोटेट करेगा तो ये सामने आ जाएगा सेम अपीयरेंस, फिर रोटेट करेगा तो ये आ जाएगा। और 360 डिग्री रोटेट करने में ये कितने टाइम सेम अपीयरेंस देगा? 6 टाइम। ये हेक्सागोनल जो है आपका क्रिस्टल का यूनिट सेल है। और ये हेक्सागोनल जो होगा आपका, ये 6 टाइम्स सेम अपीयरेंस देता है, जिसके चलते इसे हेक्साड कहते हैं। और उसी तरह ये क्यूब है, ये क्यूब आपको 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस देता है, तो वो कहलाएगा, जैसे ये हमने एक एक्सिस इसमें डाला, एक एक्सिस इसमें डाला, ये एक्सिस चली गई इसमें, ये एक्सिस बन गई। और ये एक्सिस जो एक्सिस है, देखिए ये जो एक्सिस है
व्हाट इज दिस, देखिएगा जिसे मैं पकड़े हुए हूँ, ये एक्सिस है, जिसे मैं पकड़े हुए हूँ आप देख लो, ठीक है, आप देखो जिसे मैं पकड़े हुए हूँ वो एक्सिस है, ठीक है, जिसे मैं पकड़े हुए हूँ वो, ये जो पकड़े हुए हूँ ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड इसे नचाना है, इस एक्सिस के अराउंड इसे क्या करना है, रोटेट करना है, इसे नचाना है। तो जब हम इस एक्सिस के अराउंड नचाएंगे तो ये कितने बार सेम अपीयरेंस देगा, 4 टाइम्स, ठीक, 4 टाइम्स सेम अपीयरेंस देगा। आप सेम अपीयरेंस का क्या मतलब समझते हो, ये जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको फेस दिख रहा है, आपको ये फेस दिख रहा है, तो आप जैसे ही नचाना शुरू करोगे तो फिर फेस दिख रहा है, तो जब आपको से फिर फेस दिख गया तो कहिएगा कि 360 रोटेट कर गया, जबकि नहीं 360 अभी हुआ। फिर और रोटेट कीजिएगा तो फिर फेस दिख गया, तब तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि भैया फेस तो दिख रहा है, तो जो फेस अभी पहले था वही फेस आ गया। नहीं, वो फेस नहीं आया है, वो फेस तो तब आएगा जब 360 डिग्री तुम रोटेट कर चुके रहोगे। वो फेस तब आएगा जब तुम 360 डिग्री रोटेट कर चुके रहोगे, तब वो फेस आएगा। 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन, पूर्ण रोटेशन हो चुका रहेगा, तब वो सेम फेस आ जाएगा आपके सामने। वो फेस नहीं आया, ये दूसरा फेस है, लेकिन अपीयरेंस वैसा ही है, जैसा तुम फेस उस समय देखे थे वही फेस तो दिख रहा है, सेम अपीयरेंस। तो फिर और नचाओगे तो फिर तुमको फेस दिखेगा, लेकिन अभी 360 डिग्री नहीं हुआ भैया, और फिर नचाओगे तो फिर आ गया, अब आया। तो इसको पहचानने के लिए क्या करोगे, इसको पहचानने के लिए कि यही आ गया, क्योंकि भाई देखो ये फेस है, ऐसे नाचा तो ये भी फेस है, इसमें और इसमें तो कोई अंतर है नहीं, तो तुमको तो लगेगा कि जो है वही चीज़ आ गया। तो ये तुम पहचानो कि वही चीज़ आया कि नहीं, इसके लिए हम एक मार्क लगा देते हैं तुम्हारे लिए। देखो, इस एक मार्क लगा दिया हमने तुम्हारे लिए। अब ये चीज़ आ जाएगा तो समझ जाना कि 360 डिग्री रोटेशन हो गया, कंप्लीट रोटेशन हो गया। ये चीज़ आ जाए, ये मार्क जो किए हैं हम, ये अगर आ जाए तो समझ जाना कि 360 डिग्री रोटेशन हो गया। लेकिन फेस आए तो फेस काउंट करना, तो चलो काउंट करो तो कितने फेस आते हैं। तो 1 फेस, पहले इसे एक फेस को काउंट कर लो, ये 1 हुआ। अब इसको नचाओ नचाओ नचाओ, फेस आया नहीं, फेस आया नहीं, फेस आया नहीं, फेस आया, हाँ आ गया ना। तो सेम अपीयरेंस आ गया दूसरी बार, पहली बार वो था, ये सेकेंड टाइम। फिर और नचाओ, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आ गया, सेम अपीयरेंस आ गया। सेम अपीयरेंस ये कितनी बार हुआ, 3rd टाइम हुआ, 3 हो गए सेम अपीयरेंस। फिर नचाओ, अभी 360 डिग्री नहीं हुआ है, फिर नचाओ, सेम अपीयरेंस आया नहीं, सेम अपीयरेंस आया नहीं, आ गया। अभी लेकिन 360 डिग्री नहीं हुआ, ये चौथी बार, 4th टाइम्स सेम अपीयरेंस आ गया, लेकिन अभी 360 डिग्री रोटेशन नहीं हुआ। तो अब नचाओ, अब नचाओ, अब नचाओ, और अब 360 डिग्री हो गया, और इसे तुम काउंट कर चुके थे शुरू में ही, इस फेस को तुम शुरू में ही काउंट कर लिए थे। अब 360 डिग्री, क्योंकि ये आ चुका है, जिसे तुम मार्क किए हुए थे वो आ गया है, तो अब तुम्हारा 360 डिग्री हो चुका है। अब ये 360 डिग्री जब तुम्हारा हो गया, तो 360 डिग्री में बताओ कितनी बार सेम अपीयरेंस आया था, 4 टाइम्स। इसलिए इस एक्सिस का नाम है, जो एक्सिस हम डाले हैं, इस एक्सिस का नाम है 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस को कहते हैं, इस एक्सिस को कहते हैं 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो यहाँ से जाके यहाँ निकल गया। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है
कि इस तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने डिग्री पर सेम अपीयरेंस देती है, तो थीटा इजकल टू डिग्री आफ्टर विच, थीटा को क्या कहते हैं, डिग्री आफ्टर विच इट प्रोड्यूस सेम अपीयरेंस। तो 360 डिग्री बाई 4 जितना फोल्ड है उससे डिवाइड कर दो, तो 90 डिग्री पर आपको सेम अपीयरेंस होता है। इससे जब रोटेशन होता है 90 डिग्री रोटेट कर गया तो सेम अपीयरेंस आ गया, फिर 90 डिग्री रोटेट कर गया तो सेम अपीयरेंस आ गया, फिर 90 तो सेम अपीयरेंस, फिर 90 तो सेम अपीयरेंस। इस तरह हर 90 डिग्री पर इस एक्सिस के अराउंड सेम अपीयरेंस आ जाता है। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ये देख रहे हो कि इस तरह की एक्सिस इसमें पूरे में कितनी हो सकती हैं, इस तरह की एक्सिस इस पूरे में कितनी हो सकती हैं। तो एक एक्सिस तो इधर ऊपर के फेस में डाला, ध्यान से सुनना, ऊपर के फेस में डाला, नीचे के फेस में निकल गया, तो ये एक एक्सिस हो गया। ऊपर के फेस में डाला, नीचे के फेस में निकल गया, तो ये एक एक्सिस हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे वाले फेस में डाला, आगे के फेस में डाला और पीछे के फेस में निकल जाए, आगे के फेस में डाला और वो पीछे के फेस में निकल जाए, तो उसे कहेंगे फिर वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसी तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। वही देखो, आगे के फेस में डाल के पीछे के फेस में निकल गया, तो फिर वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऊपर से डाला, नीचे निकल गया, ये 1 हुआ। एक आगे से या पीछे से डाला, ठीक है, आगे और पीछे से डाला, ये निकल गया, तो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, और अब एक लेफ्ट में डाला और किधर निकल गया, राइट में निकल गया, ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इस तरह ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 4 फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है, ये भी 4 फोल्ड है। तो ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नंबर कितना हुआ, ये 1, ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1, ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 और ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3। तो ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक फेस में जाके दूसरे फेस में निकल जाता है। तो टोटल फेस जो है क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं, आप जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर नंबर ऑफ फेसेस डिवाइडेड बाई 2। फेसेस का नंबर 6 है और 2 से डिवाइड हुआ, कितने हो गए 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज, 3 हो गए। 3 हो गई आपके 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। तो इस तरह 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज होंगी कितनी, 3। ओके, अब आप जो है दूसरे तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए। अब देखिए आप 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने डिग्री के बाद सेम अपीयरेंस देगी, तो 360 डिग्री बाई 3, तो 120 डिग्री के बाद सेम अपीयरेंस देगी। ये जो है फेस से नहीं कनेक्ट होगा, ये कॉर्नर से कनेक्ट होगा, एक कॉर्नर में डाल के दूसरे कॉर्नर में निकालना होगा। तो वो एक्सिस जो बनेगी उस एक्सिस का नाम होगा 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिएगा, ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर में घुसेगी और अपोजिट कॉर्नर में निकल जाएगी। ठीक है, ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर में घुसेगी और अपोजिट कॉर्नर में निकल जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए निकल गई, ये इस कॉर्नर में घुसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये इस कॉर्नर में निकल गई। ये कौन सी सिमेट्री है, ये आपका 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये भी तो एक्सिस है, वो एक्सिस
जो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, टेट्राड थी, एक फेस में घुस के दूसरे फेस में निकल गई थी। ये एक कॉर्नर में घुस के अपोजिट कॉर्नर में निकल गई थी, बॉडी डायगोनल से होते हुए जा रही थी। इसी लेंथ को बॉडी डायगोनल भी कहते हैं। देखिए यहाँ से एक्सिस को काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, जितना एक्सिस अंदर है उसे हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं, जो आगे चर्चा होगी। ये बॉडी डायगोनल होता है, भीतर का लेंथ निकल जाएगा। तो ये लेंथ हम लोग रियली अंदर का मेज़र करेंगे, अंदर जाकर मेज़र कर लेंगे, ठीक है, कि आखिर ये लेंथ है कितना। ठीक, तो इधर इस कॉर्नर से घुसा एक्सिस और अपोजिट कॉर्नर में निकल गया। ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब आप इसे देखोगे और आप बताओगे सेम अपीयरेंस कितनी देर के बाद आ रहा है। तो सेम अपीयरेंस देखने के लिए आपको जो है मार्क मैं कर देता हूँ, ठीक है। 360 डिग्री पूरा हो इसके लिए मार्क किया जा रहा है। ये मार्कर है, ये आपको बताएगा कि ये रोटेशन करके अगर यही आ गया तो 360 डिग्री हो गया। ये ऐसे रोटेशन करेगा और अगर यही आ गया तो ये कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट रोटेशन हो गया। ये ऐसे आ गया तो 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन। ठीक, लेकिन सेम अपीयरेंस आपको देखना है। आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सामने कॉर्नर दिख रहा है, ऊपर से अटैच्ड कॉर्नर दिख रहा है। अब इसे ले जाओ, अब घुमाओ इसे धीरे धीरे। अब सेम अपीयरेंस जब आएगा तो बोलना सेम अपीयरेंस आया तो नहीं, 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 आ गया। ये है तुम्हारा सेम अपीयरेंस, ये है सेम अपीयरेंस। तो एक वो था, ये दूसरा सेम अपीयरेंस आ गया, ये सेम अपीयरेंस है, ये पॉइंट आ गया। ठीक, तो 1 और ये हुआ 2। एक तो जो स्टार्ट किए थे वो पॉइंट था और एक ये, तो 2 हो गया, 2 बार सेम अपीयरेंस। इसके बाद करते जाओ, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, अब आ गया, आने वाला है, आ गया और आ गया। फिर सेम अपीयरेंस आ गया यहाँ, तो कितनी बार हुआ, ये तीसरी बार, 3rd टाइम सेम अपीयरेंस आ गया। 3rd टाइम सेम अपीयरेंस आया। अब ये फिर न चाहो, आया नहीं, आया नहीं, आ गया, तो आ गया, तो अब तो आ गया 360 डिग्री हो गया, ओरिजिनल वाला आ गया। इसे तो काउंट कर लिए थे। तो कितनी बार सेम अपीयरेंस हुआ, 3 टाइम सेम अपीयरेंस हुआ, 3 बार सेम अपीयरेंस हुआ। तो इसी को, इस एक्सिस का नाम है, इस एक्सिस का नाम है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो एक्सिस है, जो एक्सिस हमने डाल रखा है, ये जो एक्सिस है जो एक कॉर्नर में जाती है और अपोजिट कॉर्नर में निकल जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक कॉर्नर में जाके अपोजिट कॉर्नर में निकल जाती है, इसी को कहते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई। अब ऐसी एक्सिस कितनी डाल सकते हो, टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी। तो ये एक कॉर्नर में जाके दूसरे कॉर्नर में निकल रहा है, तो इस कॉर्नर में डाल के इस कॉर्नर में निकाल दिए। फिर आप जो है इस कॉर्नर में डाल के इस कॉर्नर में निकाल दोगे, इस कॉर्नर में डाल के इसमें निकाल दोगे, इस कॉर्नर में डाल के इसमें निकाल दोगे। तो एक में 2 कॉर्नर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एक्सिस में कितने कॉर्नर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। तो जितने कॉर्नर होंगे उसके आधा हो जाएगा 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ कॉर्नर्स डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं, 2 से डिवाइड हो गया, कितने हो गए 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल 4। इसे याद रखना, ये आपको आएगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में काउंट करने में। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई पूछ देगा, एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 3। अकेले अकेले अगर पूछेगा तो आप अकेले अकेले बता दोगे। 3 फोल्ड आपको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, और 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपसे पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 4। और टोटल पूछेगा तो ये प्लस ये, और प्लस ये जो आएगा ये,
वो भी ऐड करना होगा। अभी एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसे हम लोग टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसे देखते हैं कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे काम करती है, तो उसको हम लोग फर्दर देख रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जो है अभी देखे थे टेट्राड एंड ट्राइयाड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायाड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डायाड, टेट्राड में आपको पता होगा, टेट्राड में दो फेस इन्वॉल्व थे, अपोजिट फेस इन्वॉल्व थे। ट्राइयाड में अपोजिट कॉर्नर इन्वॉल्व थे, और डायाड में अपोजिट एजेज इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे के सामने वाले एज इन्वॉल्व होंगे। एज आपको बता चुके हैं पिछले क्लासों में कि एज किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे एज टोटल 12 होते हैं, ये भी हमने बता रखा है आपको कि टोटल एज जो है 12 होते हैं। तो एक एज में ये घुसेगा और दूसरे एज में निकल जाएगा। एक एज के सेंटर में, जैसे ये देखिए एज 12 होते हैं टोटल, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ये एज है, एज है, एज है, एज है, इधर 4 एज, फिर नीचे 4 एज और खड़े खड़े 4 एज। आप 4 एज देख रहे हो, ये सब नॉर्मल बातें हैं। तो एक एज के बीचों बीच घुसेगा, एकदम सेंटर में देख लीजिए, इस एज के बीचों बीच सेंटर में, इस एज के, और अपोजिट एज में निकल जाएगा। अपोजिट एज में ये निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? अपोजिट एज में निकलेगा। तो समझेंगे कि ये है डायाड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए इस एज में घुसा और इस एज में निकल गया, इस एज में घुसा सेंटर पर एकदम दोनों के बीच में, और इस एज के दोनों के बीच में निकल जाएगा। तो इस एज में घुसा और इस एज में निकल गया। ये एक्सिस का नाम हुआ, जो एक्सिस हमने डाला इसका नाम। एक फेस में डाला दूसरे फेस में निकला तो उसका टेट्राड, एक कॉर्नर में डाला दूसरे कॉर्नर में निकला तो उसका ट्राइयाड, एक एज में डाला और दूसरे एज में निकला तो इसका नाम डायाड। अब इसके अराउंड जब इसे आप नचाओगे, इसे राउंड करोगे, घुमाओगे, तो ये जो है आपको 360 डिग्री रोटेशन में मात्र 2 टाइम्स ही सेम अपीयरेंस देगा, मात्र 2 बार ही सेम अपीयरेंस देगा। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप यहाँ मार्क लगा लो, ये मार्क लगा लिए। हम अब रोटेशन करने जा रहे हैं। तो एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? फेस दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है? फेस दिख रहा है। आप रोटेशन करो, आपको फेस जब दोबारा दिखेगा, इसको काउंट करना है तो या तो शुरू में काउंट कर लो या लास्ट में काउंट कर लो। चलो, तो हम जो है इसे शुरू में ही काउंट कर लेते हैं। तो पहला फेस दिख रहा है, एक 1 हो गया। अब आप इसको 360 डिग्री रोटेट कीजिए। 360 डिग्री की पहचान है ये। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज दी पहचान ऑफ 360 डिग्री रोटेशन। दिस इज दी पहचान ऑफ 360 डिग्री रोटेशन। तो जब आप जो है रोटेशन करोगे और यही चीज़ आ जाएगा तो 360 डिग्री हो गया। रोटेशन करोगे, यही चीज़ आ गया तो 360 डिग्री रोटेशन हो गया। यही चीज़ आ गया तो 360 डिग्री रोटेशन हो गया। लेकिन 360 होने के पहले हो सकता है कि जो चीज़ जैसा यहाँ दिख रहा है, जैसा फेस दिख रहा है, वैसा फेस फिर दिख जाए। तो चलिए, अभी आपको क्या दिख रहा है? एक फेस दिख रहा है। आप रोटेशन कीजिए, रोटेशन कीजिए। नहीं आया है ऐसा फेस, 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 आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, और आ गया। देखिए तो वैसा ही फेस आ गया कि नहीं? वैसा ही फेस आ गया। तो एक ओ, एक ये हो गया। अभी 360 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़िए। तो ऐसे ही आने वाला है, आने वाला है, ठीक है। और ये 360 डिग्री कंप्लीट हो गया और वही चीज़ आ गया, सेम चीज़। 360 डिग्री आने में कितनी बार सेम अपीयरेंस हुआ? 2 बार। एक ये और फिर एक ये, और फिर वही चीज़ आ गया, फिर वही चीज़ आ गया। 1, 2 और 360 कंप्लीट। 1, 2 यानी 2 बार, यानी कि
आप जो है ये डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका जो है थीटा अगर आप निकालोगे तो इसका थीटा जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के बाद ये सेम अपीयरेंस देता है। कितने डिग्री के बाद सेम अपीयरेंस देता है आपको? 180 डिग्री के बाद सेम अपीयरेंस देता है। इस तरह ये डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री डायड हुई। तो ऐसा तो आप बहुत डाल सकते हैं भाई, इधर से डाल के इधर निकाले, यहाँ डाले इधर निकाले, यहाँ डाले इधर निकाले, यहाँ डाले इधर निकाले, यहाँ डाले इधर निकाले, तो भाई कितने निकाल सकते हो? तो आप इसका बेस में जाओ, एक कॉर्नर एक एज के बीच में डालते हैं और दूसरे अपोजिट एज में के बीच में निकाल लेते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग डायड। ठीक है, इसी को डायड कहते हैं। तो कॉर्नर इन्वॉल्व ये एज इन्वॉल्व हो रहा है, दो एज इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए इस एक्सिस में ये एज इन्वॉल्व हुआ और ये एज इन्वॉल्व हुआ, ये दोनों एज इन्वॉल्व हुए, तो यानी दो एज एक डायड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितने एज होंगे उसके आधा ऐसी एक्सिस बना सकते हैं हम लोग। तो एज का नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ एजेस 12, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ये 2 से डिवाइड कर दिए तो कितनी आ गई ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री? 6। तो डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 हो गई, ट्रायड 4 हुई थी और टेट्राड 3 हुई थी। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है आपको टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ टेट्राड प्लस टोटल नंबर ऑफ ट्रायड प्लस टोटल नंबर ऑफ डायड। टेट्राड का नंबर कितना आया था? 3, ट्रायड का नंबर कितना आया था? 4, और डायड का नंबर कितना आया? 6। तो इस तरह टोटल कितनी हो गई आपकी? 9। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 9 हो गई। इस तरह आपने देख लिया ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी विशेषता कि कैसे होती हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ भी आप देख रहे हैं जो है कि एक कॉर्नर एक एज में घुसकर और अपोजिट एज में निकल रहा है, इस एज में घुसकर और अपोजिट एज में निकल रहा है। तो अपोजिट एज में जब निकल रहा है तो इस तरह से हम लोगों का डायड होता है, और डायड जो है हम लोगों का ये है। इसी तरह से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री भी जानते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखेंगे। ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितनी हो गई थी बताइए? 1। सभी सिमेट्रियों को जोड़ दीजिएगा तो उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सारे सिमेट्रियों को अगर आप ऐड कर दोगे तो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आपको क्या होगा कि एक हो गया पॉइंट ऑफ सिमेट्री और ये 9 हो गए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पूछा जाएगा कि एक क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल आपको सिमेट्रीज कितनी होती हैं, टोटल सिमेट्रीज कितनी होती हैं? तो आप जो है इसमें ये 10 हो गई। और अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जब निकालोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बनाने के लिए इस तरह से काम करना होगा। इसको इस पर प्लेन बनाना होगा। ये प्लेन यहाँ से कट कर दीजिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये पाओगे कि इसमें जो है हम लोग लेक्चर नंबर 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे हमें क्रॉस सेक्शन करना होगा, इसे हमें काटना ही होगा, इसे काटना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए। तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री समझेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। इसे काटना पड़ेगा और काट के हमें चेक करना होगा, अंदर जाना होगा, और उस समय अंदर जाकर हम बॉडी डायगोनल भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ओके, सी यू इन लेक्चर नंबर 4 अगेन विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री।